अरे ओ वीर, क्यों पानी और तलवार के पीछे भाग रहा है? ये सारा सोना तेरा है। बस इसे एक बार छू ले, सब तेरा हो जाएगा। इतना सारा सोना। अगर मैं इसे गांव ले जाऊं तो अ, अरे नहीं नहीं, ये मुझे लालच दे रहा है। वैसे भी मैं इतने सोने का करूंगा क्या? मुझे तो पानी और तलवार चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये सोना मुझे अपनी मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकता। मेरा काम है पहले अपने राज्य को बचाना। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव में सभी बहुत खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि उसकी नदी हमेशा पानी से भरी रहती थी। अरे भाई, अब क्या होगा? 3 महीने से नदी सूखी हुई है। खेती बाड़ी सब हाथ से जा रही है। पानी कहाँ से लाएंगे भाई? पता नहीं सरला, लगता है भगवान भी नाराज है। अब तो कुएं में भी पानी आना बंद हो गया है। खेती बाड़ी तो दूर, यहां पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब तो हमें बस सोना ही बचा सकता है भाई। अगर कहीं से सोना मिल जाए तो काम बन जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ। अरे धनपाल भाई, ज्यादा सोना सोना मत करो। कहीं सोने के बिस्किट मिल गए और तुम कहीं उसको खा लिए और हजम करने पड़ गए तो फिर पानी ढूंढते फिरेंगे, हाँ? किशन, यहाँ हमारी जान निकल रही है और तुम्हें अपनी बांसुरी और मजाक की पड़ी है। अरे कुछ तो करो तुम सब लोग। अरे सरला दीदी, जब पानी की टंकी खाली हो तो चिंता क्यों करना? टंकी को हंसाओ, हो सकता है शर्म से पानी वापस आ जाए, हैं? किशन, मजाक छोड़। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं जाता हूं। मैं नदी के तल में खोदूंगा। कहीं ना कहीं तो पानी जरूर होगा। वीर फावड़ा लेकर गया और सूखी नदी के बीचों बीच जोर शोर से खुदाई करने लगा। आज तो पानी ढूंढ कर ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खोदते खोदते अचानक उसके फावड़े से एक जोरदार ठक की आवाज आई। अरे हरी, हरी, ये क्या चीज है? ये तो ये मिट्टी की आवाज नहीं हो सकती है। लेकिन ये है क्या? अरे बाप रे, ये तो एक मटका है। वीर ने मटके को बाहर निकाला और शाम ढल चुकी थी। वह जब अजीब सा दिखने वाला मटके को लेकर अपने गांव, अपने घर आया। भाई, ये किस तरह का मटका है? मुझे ये साधारण मटका नहीं लग रहा है। इसमें कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। इसे घर के अंदर मत रखना। पता नहीं, पर इसमें कुछ खास बात तो है। रात हुई। आसमान में चांद निकला। जैसे ही चांद की रोशनी मटके पर पड़ी, मटका तेजी से चमकने लगा। मटके से नीली रोशनी निकली और हवा में एक नक्शा दिखने लगा। नक्शा था और वो नक्शा ज्वाला पर्वत की एक अंधेरी गुफा का था। धनपाल और किसान को वहां रोशनी दिखाने देती है और वो वीर के पास जाता है। अरे वीर, मैंने कहा था ना, जरूर हमें कोई खजाना मिलेगा। देख, काली गुफा में सोना भरा है। अब अपनी गरीबी को टाटा बाय बाय बोलना। कल सुबह ही चलते हैं। अरे धनपाल, मजाक मत कर। ये मटका नक्शा दिखा रहा है, खजाने का टिकट नहीं। हो सकता है गुफा के अंदर कोई खूंखार चूहा रहता हो, हाँ? अरे नहीं नहीं भाई, उस गुफा को लोग काली गुफा बोलते हैं। वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। कहते हैं जो वहाँ गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। तुम भी सब मत जाओ। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं बस ये पता लगाने जा रहा हूं कि हमारी नदी का पानी कहाँ चला गया। मुझे लगता है उस गुफा से नदी का कुछ लेना देना जरूर है। वाह वीर वाह, अब हुई ना असली बात। चलो, मैं भी चलता हूं यहां से।
मैं जब बांसुरी बजाता हूँ तो कोई ना कोई मुझे टोकता है। कम से कम उस गुफा में तो आराम से बांसुरी बजा सकता हूँ। चलो चलते हैं। अरे चुप कर। अरे तू यहीं रुक, वहां बहुत सारा खजाना है, वहां तेरी कोई जरूरत नहीं है। वीर ने मटका उठाया और गुफा की तरफ जाने ही वाला था कि तभी गांव में धूल उड़ती दिखी। अगले ही पल गांव वालों ने देखा कि राजा विजय अपने मंत्री कैलाश और सेनापति अर्जुन के साथ हाँफते हुए पहुंचे हैं। राजा का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बचाओ, बचाओ, अरे हमें कोई तो बचाओ, ये राज्य बहुत बड़े खतरे में है। हाँ महाराज, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है। हमें तुरंत कुछ करना होगा महाराज। अरे राजा जी, इतनी भागम भाग क्यों है? क्या आज सुबह राजमहल में गाजर का हलवा नहीं मिला क्या? या रानी जी ने गलती से आपके मुंह पर आटा फेंक दिया? आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे पीछे कोई भूखा हाथी पड़ गया हो। कौन है ये बेवकूफ? अरे तुम्हें पता भी है कि हुआ क्या है? अपनी जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था राजा जी। मुझे लगा हंसने से टेंशन कम होती है। अच्छा, तो आप बताएंगे भी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे क्या बताऊं, मेरा पुराना सेनापति बलराम, जिसे मैंने अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया था। हाँ महाराज, उसी बलराम की बात कर रहे हैं जो वर्षों पहले हमारा सबसे खास मित्र हुआ करता था। लेकिन उसी बलराम ने किसी राक्षस को खुश कर लिया है, और उस राक्षस ने उसे एक कवच दिया है जिसे पाकर कोई भी अस्त्र या शस्त्र उस कवच को तोड़ नहीं सकता। महाराज, बलराम अब हमारे पूरे राज्य को तबाह करने आ रहा है। उसके पास तो राक्षस का दिया हुआ कवच है। अब हम उस बलराम का सामना कैसे करेंगे महाराज? अरे भाई वीर, ये तो और भी बड़ी मुसीबत है। अब क्या होगा? हमारे पास पहले ही एक बड़ी समस्या थी, अब एक और नई मुसीबत आ गई है। अरे ये तो अच्छी खबर है। अगर राजा मुसीबत में है तो ये तो सोने में सुहागा हुआ ना। अब हम उनसे मदद के बदले ढेर सारा सोना लेंगे और हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हमारे पास भी नौकर चाकर होंगे। अरे लालची इंसान, तू हमेशा पैसे और सोने की बात करता है। राजा नहीं बचा तो तुझे सोना देगा कौन? अर्जुन, उसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। महाराज, राक्षस ने खुद बताया है कि बलराम का कवच सिर्फ एक चीज से टूट सकता है, वह है देवताओं की तलवार। और वो तलवार कहाँ है? जल्दी बताओ। वह तलवार उसी ज्वाला पर्वत की काली गुफा के अंदर छिपी है महाराज। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। जिस गुफा में वीर अपनी नदी का पानी ढूंढने जा रहा था, उसी गुफा में वो तलवार भी थी। तुम और नौजवान, तुम तो अभी वहीं जाने की बात कर रहे थे ना? हाँ महाराज, मैं उसी काली गुफा में नदी का जल का स्तोत्र ढूंढने जा रहा हूं। बेटा वीर, मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे रहा, मैं एक राजा होकर तुमसे भीख मांग रहा हूं। पहले मेरे राज्य की जान बचाओ, मेरी प्रजा को बचाओ बेटा। हाँ हाँ वीर, तुम तो राजा के लिए भगवान के समान हो बेटा। क्या तुम हमारी मदद करोगे वीर? अरे नहीं वीर, सबसे पहले तू अपने गांव का पानी लाना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। बलराम तो हमें बाद में मारेगा, उससे पहले हम प्यास से ही मर जाएंगे। अरे बेवकूफ, राजा को बचा पहले, वो तुझको ढेर सारा इनाम देंगे। इतने पैसे देंगे कि तू एक नदी खरीद लेगा। हाँ, पहले राजा का काम कर। अरे सरला दीदी, अगर राजा ही नहीं बचा तो पानी पर टैक्स कौन लगाएगा? हाँ, बताओ बताओ। अरे मैं तो कहता हूँ पहले राजा को बचाओ, फिर पूरे गांव को राजमहल में न्योता मिलेगा। वहां सब लोग खीर पूरी खाएंगे। बताओ क्या कहते हो? बस, अब बहुत हो गया। वीर कुछ देर शांत रहा, उसके चेहरे पर संकट साफ दिख रहा था। महाराज,
मेरा गांव में पानी ना होने से सभी को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, पर आपका राज्य भी खतरे में है। ये हम सब के लिए खतरा है। उसने अपने गांव का दर्द अपने दिल में दबा लिया। मैं जा रहा हूं महाराज, मैं उस तलवार को लेकर ही वापस आऊंगा। मेरे लिए राज्य की जान मेरे गांव से भी ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, वीर बेटे, आज तुमने मेरी लाज रख ली। तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। वीर ने अपने गांव की मुसीबत और अपनी बहन की चिंता को दिल में दबाया। उसने राजा को वचन दिया और मटका लेकर काली गुफा की तरफ चल पड़ा। सब गांव वाले और राजा उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके पीछे किशन भी चल देता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देवताओं की तलवार लेकर ही वापस आऊंगा और पूरे राज्य को बचाऊंगा। जैसे ही वीर उस अंधेरी गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसने मटके को अपने सीने से लगा लिया। अब तुम्हारा ही सहारा है मेरे दोस्त, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी मटके से नीली रोशनी निकली और अचानक आगे का रास्ता दिखने लगा। किशन गुफा के बाहर एक पत्थर पर बैठा बांसुरी बजाने लगा। वीर ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, जोरदार धड़ाम की आवाज आई और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? दरवाजा तो बंद हो गया। अब बाहर कैसे निकलूंगा मैं? अंदर बहुत अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वीर ने हिम्मत नहीं हारी और मटके की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर मटके की रोशनी एक जगह जाकर रुक गई। वीर ने देखा कि सामने ढेरों सोने के सिक्के, जवाहरात और हीरे पड़े हैं। अरे ओ वीर, क्यों पानी और तलवार के पीछे भाग रहा है? ये सारा सोना तेरा है। बस इसे एक बार छू ले, सब तेरा हो जाएगा। इतना सारा सोना! अगर मैं इसे गांव ले जाऊं तो अरे नहीं, ये मुझे लालच दे रहा है। वैसे भी मैं इतने सोने का करूंगा क्या? मुझे तो पानी और तलवार चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये सोना मुझे अपनी मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकता। मेरा काम है पहले अपने राज्य को बचाना। वीर ने लालच को ठोकर मारी और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो और आगे बढ़ा, गुफा और भी ठंडी और डरावनी हो गई। अचानक उसे भयानक दहाड़ सुनाई देने लगी। अरे ओ लड़के, कहाँ जा रहा है? रुक जा, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। मैं तुझको जानता हूँ, तू एक छोटा सा किसान है। हाँ, मैं एक किसान हूं, लेकिन अरे भाई गुफा जी, जरा धीरे बोलो। वीर भाई मजाक के मूड में है और वो भूखे शेर को भी चुटकुला सुनाकर हंसा देता है। उसे डराने की कोशिश मत करो, समझे? किशन की आवाज सुनकर वीर, जो गुफा के अंदर था, हंस पड़ा। किशन भी ना कमाल का आदमी है। किशन का मजाक सुनकर वीर का डर दूर हो गया। उसे याद आया कि वो किस लिए आया है। मैं डरता नहीं। जो काम मैं दिल से करता हूं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। मुझे देवताओं की तलवार चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से, सुना तुमने? और अंधेरे में आगे बढ़ता चला गया। मटका अभी भी उसका साथ दे रहा था। कुछ दूर बाद गुफा थोड़ी चौड़ी हुई और रोशनी दिखने लगी। वीर को लगा कि वो अपनी मंजिल के पास पहुंच गया। वीर तो अपनी जान हथेली पर रखकर काली गुफा के अंदर चला गया। अब गुफा के बाहर राजा, विजय, मंत्री, कैलाश, सेनापति, अर्जुन, सरला, धनपाल और किशन सब उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। मंत्री, ये किसान अंदर गया तो है, पर क्या वो सच में देवताओं की तलवार ला पाएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे महाराज, आप बिल्कुल मत डरिए, वो तलवार हमारे लिए बहुत जरूरी है। महाराज, हमें वीर पर भरोसा रखना होगा। उस नौजवान की आंखों में मैंने बहादुरी देखी है। अरे, अगर वो मर गया तो इसका मटका तो रहेगा ही ना। उस मटके को मैं ले जाऊंगा। चुप रहो धनपाल, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो। अरे राजा जी, इतनी चिंता मत करो।
मेरी बांसुरी की धुन सुनो, सारी टेंशन भाग जाएगी। अरे तुम फिर आ गए मस्करे। क्या तुम हमेशा मजाक ही करते रहते हो? यहाँ राज्य की जान दांव पर लगी हुई है और तुम अपनी बांसुरी की धुन की पड़ी हुई है। अरे नहीं नहीं राजा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आपको हंसा रहा हूं। अगर आप ही इतना डरेंगे तो आपकी प्रजा का क्या होगा? हंसने से हौसला बढ़ता है। हौसला? अरे मैं तुम्हें बताऊंगा हौसला। अगर वीर नहीं आया और बलराम आ गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही पकड़वाऊंगा। फिर दिखाना उसको अपना हौसला। अरे वाह राजा जी, मुझे पकड़कर क्या करेंगे? क्या मुझे बलराम की सेना में भर्ती करवाएंगे हैं? महाराज, इसे छोड़िए, ये तो दिमाग से पैदल लगता है। देखिए, वीर अंदर गया है। अगर वह सफल हो गया तो आप उसे क्या इनाम देंगे? इनाम? हाँ, मैं उसे इतना सोना जेवरात दूंगा कि वो पूरे गांव के लिए नदी खरीद लेगा। नदी खरीद लेगा? वाह वाह, क्या बात है महाराज। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए भगवान। मेरे भाई सही सलामत वापस आ जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुप रहिए सब लोग। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब है वीर अभी भी खतरे में है। हाँ, हो सकता है अंदर उसे कोई भूत मिल गया हो और भूत कह रहा हो, अरे किसान भाई, तू मेरी गुफा में क्यों आया? अरे ये आदमी मुझे पागल कर देगा। तभी मंत्री कैलाश को एक और चिंता सताने लगी। महाराज, अगर वीर तलवार की जगह अपनी नदी के लिए जल स्रोत लेकर बाहर आ गया तो उसने तो पहले भी पानी के लिए जाने को बोला था ना? अरे हाँ, तब क्या होगा? बलराम तो हमें मार ही डालेगा। महाराज, वीर ने आपको वचन दिया है। वह अपनी जान से ज्यादा आपके राज्य की सुरक्षा को महत्व देगा। मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। बिल्कुल सही कहा तुमने सेनापति जी। वीर भाई बहुत नेक इंसान है। वो अपना काम पूरा करके ही वापस आएगा। अगर वो नहीं आया तो मैं जाकर उसे चुटकुला सुनाऊंगा, वो हंसकर बाहर आ जाएगा। गुफा के बाहर राजा और मंत्री की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, जबकि किशन अपने मजाक से माहौल को हल्का बनाए हुए था। सब बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह वीर जिंदा बाहर आ जाए। उधर वीर अंधेरी गुफा के सबसे आखिर और सबसे रहस्यमय कमरे में पहुंच गया। मटके की रोशनी पूरी कमरे को चमका रही थी। अरे वाह, मैं आ गया। सच में, सच में ये जगह कितनी शांत है। वीर ने देखा कि सामने एक ऊंचे आसन पर दो चीजें चमक रही थी। एक तरफ एक नीला रत्न रखा था जो पानी की तरह चमक रहा था, और दूसरी तरफ एक चमकदार तलवार रखी थी जिसकी धार चमक रही थी। हाँ, ये नीला रत्न जरूर वही शक्ति मणि होगी जिससे नदी में पानी आएगा, मेरा गांव बच जाएगा। और ये देवताओं की तलवार भी यही है जो राजा विजय को चाहिए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे दोनों एक ही जगह पर मिल गई। वीर ने देखा कि उन दोनों चीजों के सामने गुरुदेव विश्वामित्र ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। वीर ने तुरंत आदर से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, मैं रामनगर गांव का किसान वीर हूं। स्वागत है वीर। मैंने तुम्हारे सारे इम्तिहान देखे हैं। तुमने लालच और डर दोनों को हराया है। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। एक तरफ मेरे गांव को पानी चाहिए और दूसरी तरफ मेरे राजा को ये तलवार। ये दोनों चीजें यही हैं। क्या मैं इसको यहां से ले जा सकता हूं? हाँ, दोनों चीजें यही है। तुम्हारी नदी का पानी है और देवताओं की तलवार। पर तुम यहाँ से केवल एक ही चीज ले जा सकते हो। केवल एक चीज? गुरुदेव, मजाक मत कीजिए। मैं अपने गांव को कैसे छोड़ दूं बताइए भला। और मैं अपने राजा को
दिया हुआ वचन कैसे तोड़ दूं? ये तो अन्याय होगा ना। यही संसार का नियम है वीर। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। और हाँ, एक और शर्त है। इस गुफा से बाहर केवल वही जा सकता है जो सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करेगा। मैं किसी चीज का त्याग करूं गुरुदेव? तुम्हें यह जादुई मटका यहीं छोड़ना होगा। नहीं गुरुदेव, ये मटका, ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसने मुझे यहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तुम इस मटके को बेचकर जिंदगी भर सुख पा सकते हो वीर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अब चुनो वीर, क्या तुम तलवार लोगे या मणि? और दोनों में से कोई भी लेने के लिए तुम्हें इस जादुई मटके का त्याग करना ही होगा। वीर अब गहरे धर्म संकट में फंस गया। उसकी आंखों के सामने गांव वालों की प्यास और सरला का रोता हुआ चेहरा आने लगा। फिर उसे याद आया राजा विजय का डरा हुआ चेहरा और बलराम का अभेद कवच था। अगर मैं मणि लेता हूं तो गांव बच जाएगा, पर बलराम राजा को मार देगा और पूरा राज्य में तबाही आ जाएगी। लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। अगर मैं तलवार लेता हूं तो राज्य बच जाएगा, पर मेरा गांव प्यासा मर जाएगा। क्या करूं अब मैं? वीर ने जमीन पर रखी मणि को देखा। उसने सोचा कि पानी उसका पहला सपना था। फिर उसने तलवार को देखा। उसने सोचा कि एक आदमी की जान बचाना जरूरी है या लाखों लोगों की जान। गुरुदेव, मैंने चुन लिया। बताओ वीर। मैं इस जादुई मटके का त्याग करता हूं। बहुत अच्छा। अब बताओ क्या चाहिए, मणि या तलवार? मैं मैं शक्ति मणि नहीं लूंगा। मैं देवताओं की तलवार लूंगा। राजा और राज्य की जान मेरे गांव से ज्यादा जरूरी है। वीर ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपने गांव का पानी छोड़ दिया। वाह वीर, मैं यही तो देखना चाहता था। तुमने स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग किया। शाबाश बेटा, तुमने मानवता को चुना वीर। जाओ, तुम तलवार ले जाओ। और हाँ, तुमने अपने प्यारे मटके का त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शक्ति मणि भी देता हूँ। दोनों? हाँ, क्योंकि तुमने त्याग किया है बेटा। जाओ और अपने राज्य को बचाओ। वीर ने गुरुदेव विश्वामित्र से देवताओं की तलवार और शक्ति मणि दोनों ले ली थी, पर अपना जादुई मटका वही छोड़ दिया था। वो गुफा के बंद दरवाजे की तरफ गया। अब जल्दी बाहर निकलना होगा। राजा को तलवार देनी होगी। वीर ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और गुफा का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। मेरा भाई, मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। वीर, तुम जिंदा हो? तुम आ गए? वीर हाँफते हुए राजा के सामने पहुंचा। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में मणि। महाराज, ये लीजिए देवताओं की तलवार और अपने राज्य को बचाइए। राजा विजय अभी ठीक से तलवार पकड़ भी नहीं पाए थे कि तभी दूर से घोड़ों की जोरदार आवाज सुनाई दी। महाराज तैयार हो जाएं, लगता है बलराम आ रहा है। बलराम अपने अभेद कवच में घोड़े पर सवार होकर घुसपैठी की तरह आ धमका। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। राजा विजय, आज तेरा खेल खत्म। तूने मुझे धोखा दिया था, मुझे राज्य से निकाला। अब मैं तुझे और तेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। भागो, यहाँ से भागो महाराज, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। अरे बलराम भाई, थोड़ा रुको।
पहले गाजर का हलवा खा लो, इतनी जल्दी क्या है मरने की? कौन है ये नासमझ? क्या तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, आप वही है ना जिन्हें राजा विजय ने अपमानित करके निकाला था। सही पहचाना ना मैंने? बताओ बताओ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा राजा। अब तू बच नहीं सकता, क्योंकि मेरा यह कवच कोई भी नहीं तोड़ सकता। महाराज, डरिए मत। ये तलवार लीजिए और राक्षस के कवच को तोड़ दीजिए। यही सही मौका है महाराज। पर अगर ये काम नहीं किया तो? महाराज, अब सोचने का वक्त नहीं है। वार कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और यह हम सबको मार देगा। राजा विजय ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने देवताओं की तलवार को जोर से बलराम के अभेद कवच पर मारा। तलवार लगते ही बलराम का कवच टूटकर बिखर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कवच टूटते ही राजा विजय ने बलराम पर एक और वार किया और बलराम वही ढेर हो गया। मैं जिंदा हूं। मैंने उसे हरा दिया। हाँ महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो सच में उसे मार दिया महाराज। राजा विजय और पूरे गांव ने राहत की सांस ली। उन्होंने बलराम जो उनके राज्य को नष्ट करना चाहता था, उन्होंने उसे मार दिया था। महाराज, आपने तो इसे मार दिया, अब मेरे गांव की बारी है। वीर ने जमीन पर रखी शक्तिमणि उठाई। सब लोग देखने लगे अमर नदी, वापस आ जाओ। और उसी एक पल चमत्कार हो गया। अमर नदी जो सूख चुकी थी, वो पूरी तरह पानी से भर गई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। वे लोग तुरंत अपने गांव की तरफ भागे। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सभी लोग पानी आ जाने से बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। हे दोस्तों, आप किस गांव या शहर से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चुप रहो धनपाल, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो। अरे राजा जी, इतनी चिंता मत करो। मेरी बांसुरी की धुन सुनो, सारी टेंशन भाग जाएगी। अरे, तुम फिर आ गए मस्करे। क्या तुम हमेशा मजाक ही करते रहते हो? यहाँ राज्य की जान दांव पर लगी हुई है और तुम अपनी बांसुरी की धुन की पड़ी हुई है। अरे नहीं नहीं राजा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आपको हंसा रहा हूं। अगर आप ही इतना डरेंगे तो आपकी प्रजा का क्या होगा? हंसने से हौसला बढ़ता है। हौसला? अरे मैं तुम्हें बताऊंगा हौसला। अगर वीर नहीं आया और बलराम आ गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही पकड़वाऊंगा। फिर दिखाना उसको अपना हौसला। अरे वाह राजा जी, मुझे पकड़कर क्या करेंगे? क्या मुझे बलराम की सेना में भर्ती करवाएंगे हैं? महाराज, इसे छोड़िए। ये तो दिमाग से पैदल लगता है। देखिए, वीर अंदर गया है। अगर वह सफल हो गया तो आप उसे क्या इनाम देंगे? इनाम? हाँ, मैं उसे इतना सोना जेवरात दूंगा कि वो पूरे गांव के लिए नदी खरीद लेगा। नदी खरीद लेगा? वाह वाह, क्या बात है महाराज। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए भगवान। मेरे भाई सही सलामत वापस आ जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुप रहिए सब लोग। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब है वीर अभी भी खतरे में है। हाँ, हो सकता है अंदर उसे कोई भूत मिल गया हो और भूत कह रहा हो, अरे किसान भाई, तू मेरी गुफा में क्यों आया? अरे, ये आदमी मुझे पागल कर देगा। तभी मंत्री कैलाश को एक और चिंता सताने लगी। महाराज, अगर वीर तलवार की जगह अपनी नदी के लिए जल स्रोत लेकर बाहर आ गया तो? उसने तो पहले भी पानी के लिए जाने को बोला था ना? अरे हाँ, तब क्या होगा? बलराम तो हमें मार ही डालेगा। महाराज, वीर ने आपको वचन दिया है
वह अपनी जान से ज्यादा आपके राज्य की सुरक्षा को महत्व देगा। मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। बिल्कुल सही कहा तुमने सेनापति जी। वीर भाई बहुत नेक इंसान है। वो अपना काम पूरा करके ही वापस आएगा। अगर वो नहीं आया तो मैं जाकर उसे चुटकुला सुनाऊंगा, वो हंसकर बाहर आ जाएगा। गुफा के बाहर राजा और मंत्री की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, जबकि किशन अपने मजाक से माहौल को हल्का बनाए हुए था। सब बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह वीर जिंदा बाहर आ जाए। उधर वीर अंधेरी गुफा के सबसे आखिर और सबसे रहस्यमय कमरे में पहुंच गया। मटके की रोशनी पूरी कमरे को चमका रही थी। अ- अरे वाह, मैं आ गया। सच में ये जगह कितनी शांत है। वीर ने देखा कि सामने एक ऊंचे आसन पर दो चीजें चमक रही थी। एक तरफ एक नीला रत्न रखा था जो पानी की तरह चमक रहा था, और दूसरी तरफ एक चमकदार तलवार रखी थी जिसकी धार चमक रही थी। हाँ, ये नीला रत्न जरूर वही शक्ति मणि होगी जिससे नदी में पानी आएगा, मेरा गांव बच जाएगा। और ये देवताओं की तलवार भी यही है जो राजा विजय को चाहिए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे दोनों एक ही जगह पर मिल गई। वीर ने देखा कि उन दोनों चीजों के सामने गुरुदेव विश्वामित्र ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। वीर ने तुरंत आदर से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, मैं रामनगर गांव का किसान वीर हूं। स्वागत है वीर। मैंने तुम्हारे सारे इम्तिहान देखे हैं। तुमने लालच और डर दोनों को हराया है। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। एक तरफ मेरे गांव को पानी चाहिए और दूसरी तरफ मेरे राजा को ये तलवार। ये दोनों चीजें यही हैं। क्या मैं इसको यहां से ले जा सकता हूं? हाँ, दोनों चीजें यही है। तुम्हारी नदी का पानी है और देवताओं की तलवार। पर तुम यहाँ से केवल एक ही चीज ले जा सकते हो। केवल एक चीज? गुरुदेव, मजाक मत कीजिए। मैं अपने गांव को कैसे छोड़ दूं बताइए भला। और मैं अपने राजा को दिया हुआ वचन कैसे तोड़ दूं? यह तो अन्याय होगा ना। यही संसार का नियम है वीर। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। और हाँ, एक और शर्त है। इस गुफा से बाहर केवल वही जा सकता है जो सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करेगा। मैं किसी चीज का त्याग करूं गुरुदेव? तुम्हें यह जादुई मटका यहीं छोड़ना होगा। नहीं गुरुदेव, ये मटका, ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसने मुझे यहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तुम इस मटके को बेचकर जिंदगी भर सुख पा सकते हो वीर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अब चुनो वीर, क्या तुम तलवार लोगे या मणि? और दोनों में से कोई भी लेने के लिए तुम्हें इस जादुई मटके का त्याग करना ही होगा। वीर अब गहरे धर्म संकट में फंस गया। उसकी आंखों के सामने गांव वालों की प्यास और सरला का रोता हुआ चेहरा आने लगा। फिर उसे याद आया राजा विजय का डरा हुआ चेहरा और बलराम का अभेद कवच था। अगर मैं मणि लेता हूं तो गांव बच जाएगा, पर बलराम राजा को मार देगा और पूरा राज्य में तबाही आ जाएगी। लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। अगर मैं तलवार लेता हूं तो राज्य बच जाएगा, पर मेरा गांव प्यासा मर जाएगा। क्या करूं अब मैं?